ये हमारा अंतिम ध्यान का सत्र है। तो मैं ध्यान के विषय में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। अब हमें आगे बढ़ना है, तो पर कुछ बातें मैं बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी जो हमने ध्यान किया, ये कुछ वैदिक आधार पर ये ध्यान पद्धति है। आजकल अनेक प्रकार की ध्यान पद्धतियां चल रही हैं, जैसे कि पहले भी मैंने संकेत किया था। उनका उद्देश्य मन की शांति तक ही रहता है, पर हम इस वैदिक ध्यान पद्धति का उद्देश्य स्वयं को पहचानना और परमात्मा को पहचानना है। ये जो पद्धति है ये अष्टांग योग पर आधारित है। अभी मैंने आपको अष्टांग योग के नाम नहीं बताए कि हम उस पर आधारित है, परंतु हमारी ये पद्धति सारी उसी पर आधारित है। उसको मैं फिर कभी बताऊंगी। अभी भी मौका मिलता है तो इस ध्यान में भी उसको लक्ष्य करके हम बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अधिक जोर दिया था कि हम मैं को समझ पाए इस ध्यान के द्वारा। मैं को, शरीर को, मन को और ईश्वर को समझ पाए, इतना हमने किया था। परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य, जो जीवन का असली लक्ष्य है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति, वो केवल मात्र ईश्वर को प्राप्त करके, उसको जान करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट पाते हैं। अतः वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए, मोक्ष के लिए, इससे अलग दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। किससे अलग? इस पुरुष को जानकर, आदित्य वर्ण मतलब ज्ञान से भरपूर जो परमात्मा है, प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त जो परमात्मा है, उसको जब हम जान लेते हैं तभी हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट पाते हैं। इसके अतिरिक्त हम नहीं छूट पाएंगे, और जन्म लेंगे तो दुख होगा ही होगा। वो तो चलो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, हम धीरे धीरे इस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। स्वयं को जाने, अपना व्यवहार ठीक करते जाएंगे, संसार में हर कार्य को करते हुए विवेक करते जाएंगे, तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये, जो मैंने ये प्रक्रिया करवाई, तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया हमने की स्वयं को जानने के लिए, क्योंकि अभी तक हम नहीं जानते स्वयं को। उसको वहां तक पहुंचने के लिए हम ये इतनी लंबी शरीर को देखना, ये करना, हम ये क्रियाएं करते हैं। उसको अगर हम करते हैं तो इसका सिर्फ ये लाभ नहीं है कि मैं तक पहुंचते हैं, इसका ये भी लाभ आप देखेंगे। आप जितनी बार इस क्रिया को करेंगे, अगर 3-4 बार पूरे शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक एक अंग को देखते जाएंगे और शिथिल करेंगे, तो आप देखेंगे आपका शरीर एकदम स्थिर हो जाता है। अगर तब आप अपने हाथ पर कुछ हिलाना चाहते हैं तो हिलते भी नहीं है, इतने स्थिर हो जाते हैं। और मन भी इसमें स्थिर होता है जब हम सांसों को एकदम देखते जाते हैं। जितने अधिक बार देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन स्थिर हो जाता है। मन और प्राण का बहुत गहरा संबंध है। आप देखेंगे जब आपका ध्यान अच्छा लगता है, मन शांत होता है, तो हमारे प्राण, सांस भी बड़े धीमे गति से चलने लगते हैं। और अगर प्राण धीमे चलते हैं तो मन वहीं शांत हो जाता है। यही कारण है कि जब हम ध्यान करते हैं उससे पहले प्राणायाम का अंग भी आता है। मैं नहीं करवा रही थी क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैं आज उनका संकेत करती जाऊंगी, वो आप बाद में कर सकते हैं। तो जब हम प्राणों पर जाते हैं, प्राणों को, सांसों को देखने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारी सांसें धीमी धीमी चलने लगती हैं। जब सांस धीमी चलने लगती है, आपने अनुभव किया होगा इन दिनों में भी, जब सांस धीरे चलने लगती हैं तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तब हम उसको अंदर की तरफ आराम से ले जा सकते हैं और उपासना में ईश्वर के साथ अपने को जोड़ सकते हैं। तो ये सारी एक वैज्ञानिक क्रिया है। तो जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि स्वयं को एकदम पहुंचाकर, अगर आपकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि बैठते ही आपका शरीर स्थिर हो जाता है और आपका मन अंदर की तरफ चला जाता है, मैं तक पहुंच जाता है, वहीं आप स्थित हो जाते हैं, इधर उधर मन नहीं लग रहा, तो सारी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। और
थोड़ी प्रक्रिया करके भी अगर हो जाता है तो भी आप उतना ही कर सकते हैं। सीधा मन तक भी जा सकते हैं। सांसों को अगर देखते रहेंगे तो आप देखेंगे मन बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ तक हम जाना चाहते हैं। तो ये सब जो है इसमें सहायक है। मन को पहचानने के साथ स्वयं को पहचानने में तो सहायता करते ही हैं, पर साथ साथ हमें वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, स्थिरता की स्थिति में भी ले आते हैं। तो ये आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार इन सब क्रियाओं को कर सकते हो। क्रिया मैंने बता दी, आज भी हम उसी क्रम से करेंगे। अष्टांग योग अष्टांग योग मतलब 8 अंग जो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताए हैं। उनके 8 के नाम शायद आप लोग जानते भी होंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान जो है हमारा 7वां अंग है। हम कहते हैं हमारा ध्यान लग जाए। 7वीं सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आप बताइए कि क्या एकदम छलांग मार के लगा के आप चढ़ सकते हैं 7वीं सीढ़ी पर? नहीं ना, उसके लिए एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गिरेंगे। तो उसके लिए हमें यम नियमों का पालन करना होता है। जो मैं व्यवहार की बात बता रही थी उसमें भी हमें यम नियम आते हैं। और महर्षि मनु ने जो मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह इत्यादि जो 10 लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों को जब हम अपनाते हैं तो हमारा व्यवहार एकदम परफेक्ट, अच्छा व्यवहार, कुशल व्यवहार वाले हम बन जाते हैं। समय के अभाव के कारण मैं उसको नहीं बता पाई। अगर आप लोगों की इच्छा होगी और कभी फिर हम नया सत्र प्रारंभ करेंगे तो उसमें हम इनको लेंगे, यम नियमों को और ये 10 धर्म के 10 लक्षणों को। यम नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनका जब हम पालन करते हैं तो हम ध्यान में बहुत जल्दी आगे प्रगति कर सकते हैं। ये है इसकी नींव या पहली सीढ़ी। तो इसको ध्यान के समय नहीं, इसके हमें अपने, जैसे मैं बता रही हूँ, व्यवहार में इन दोनों अंगों को लाना पड़ता है। पूरे जीवन में इसको व्यवहार में लाते हैं तो हम ध्यान में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। आप स्वयं सोचिए, अगर पूरे दिन में हमारा व्यवहार इस तरह का रहा कि मैंने हिंसा के माने किसी को बड़े कठोरता से बोला, किसी को मारा, किया, तो क्या शाम को जब आप ध्यान करने बैठे तो बैठ पाएंगे? उस समय आपको बार बार वो याद नहीं आएगी, आपका मन परेशान नहीं होगा, तो आपको ध्यान में तो वही विचार चलते जाएंगे, तो ध्यान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। झूठ, सत्य आगे झूठ बोल लिया तो क्या होगा? फिर बार हाय मैंने झूठ बोला, किसी को पता चल गया तो क्या होगा, क्या होगा? फिर ये विचार गूंजेंगे ना आपके अंदर, यही विचार चलेंगे, तो ध्यान में कहाँ लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे। तो चोरी करना, किसी का अधिकार छीनना, इस तरह मैं एग्जाम्पल ही सिर्फ दिए हैं। अगर हम इन यम नियमों का पालन कर लेते हैं तो हम खूब प्रगति करते रहते हैं। तो इसका ये भी तात्पर्य नहीं है कि हम पूरी तरह से हम यम नियमों का पालन करें और उसके बाद ध्यान में पड़े। नहीं, कुछ जब पालन करने लगते हैं तो कुछ हमारा मन टिकने लगता है और फिर जो ध्यान भी हमें सहायता करता है कि यम नियमों का पालन किया जाए। जो लोग नियमित रूप से और मन लगाकर ध्यान, उपासना आदि करते हैं, वो जानते होंगे कि अगर वो कोई भी गलत कार्य करने लगते हैं तो उन्हें बहुत भय होता है। वो उस अपने आप को संभालते हैं कि हमें ये गलत कार्य नहीं करना है, ये गलत है। कम से कम वो जान तो लेते हैं कि गलत कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। यम नियम, उधर जो धृति, क्षमा इत्यादि बताए उनका भी इनसे बहुत अधिक संबंध है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इंद्रियों का, मन का नियंत्रण हम कर लेते हैं तो शौच हो जाता है, संतोष हो जाता है, और फिर हम अपरिग्रह का पालन करते हैं तो लोभ हमारा समाप्त हो जाता है, बाहर की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो हम शांत हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें ध्यान में हमारे जीवन की प्रगति में सहायक हैं।
यम नियम आसन, आसन के बारे में मैंने बताया था। और ध्यान के समय में भी, ध्यान की अवधि में भी हमारे सहायक है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक बैठना ही आसन है। ये जो हम व्यायाम के लिए सर्वांग आसन, मत्स्य आसन इत्यादि करते हैं, वो ध्यान में सहायक नहीं है। वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक दृष्टि से लाभकर है, ध्यान की दृष्टि से नहीं, क्योंकि उसमें तो हम उथल पुथल करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, उसमें ना स्थिरता होती है ना सुख होता है। तो सुविधा पूर्वक जिसमें बैठ पाए वो है आसन। उसके बारे में हम बात कर चुके। आसन फिर होता है प्राणायाम। जब हम स्थिरता पूर्वक आसन में बैठ गए तो अब हमें प्राणायाम करना होता है। मैंने यहाँ आपको प्राणायाम तो नहीं करवाया, परंतु ये जरूर करवाया कि हम लयबद्ध रूप से सांस लें, हमारी सांसें धीमे धीमे लें और धीमे धीमे छोड़ें, तो वो भी हमें सहायक होती है। तो हम प्रायः बाह्य प्राणायाम करते हैं, इसमें 3 बार भी कर लेते हैं तो थोड़ा मन शांत हो जाता है, अधिक बार करेंगे तो और शांत हो जाता है। और ये भी बात है कि अगर ध्यान करते करते बीच में मन बहुत चंचल हो रहा है तो उस समय फिर हम प्राणायाम कर लें अगर, तो मन फिर शांत हो जाता है। तो प्राणायाम फिर आता है प्रत्याहार, कि प्रत्याहार, आहार होता है बाहर से लेना और इंद्रियों को बाहर की तरफ ले जाते हैं, तो वो आहार होता है। जब उन इंद्रियों को वापस अपनी तरफ ले आते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो प्रति आहार, वापस मोड़ लेना अपनी तरफ, तो अंदर की तरफ ले लेना कि जो हम कर रहे हैं ध्यान, तो इंद्रियों का भी उपयोग उसी में करना है, मेरे को बाहर के विषयों में नहीं ले जाना है, मन को भी इंद्रियों को भी। तो ये हो गया प्रत्याहार। फिर आती है धारणा। धारणा मतलब देशबंधस चित्तस्य धारणा, तो शरीर के किसी भी एक स्थान पर मन को टिका देना, उसको धारणा कहते हैं। तो मैंने इस प्रक्रिया को, धारणा को किसी एक स्थान पर नहीं टिकवाया कि माथे को कहता है ये दोनों भवों के बीच में, कोई नासिका के अग्रभाग में, कोई गले के इस गड्ढे पर, कोई हृदय प्रदेश में कहते हैं अपने मन को टिका लो, कोई नाभि में कहते हैं। तो जिनका अभ्यास है वो तो कर सकते हैं। मेरा अधिक रुझान यहाँ रहता है कि हम स्वयं पर अपने को टिका लें। आपको मैंने बार बार बताया, जहाँ पर आपको अपनी अनुभूति हो रही है, जहाँ पर लग रहा है कि मैं हूँ, वहीं पर अपने साथ ही मन को टिका दो। ये भी धारणा होगी। जब हम अपने स्वयं में मन को टिका लेते हैं तो हम उसको पहचान पाएंगे, वहीं पर ही टिकाएंगे कि ये मैं हूँ। तो मेरे क्या लक्षण है, क्या मेरा कोई रूप रंग है, क्या मुझको कोई गर्मी सर्दी लग रही है, क्या मुझे भूख लग रही है या पेट में भूख का महसूस हो रही है, तो तब हम उसको पहचान पाते हैं। दूसरी बात, जो परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति, उसका साक्षात्कार होता है, वो भी मैं में ही होता है। इसीलिए हम कहते हैं मूर्ति पूजा या बाहर की तरफ हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा इन आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं, ना ही हमको उसको स्पर्श कर सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, ना ही चख सकते हैं, क्योंकि इन भौतिक चीजों से वो बना ही नहीं है। तो उसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव कौन कर सकता है, ये आपने देख लिया इन 6 दिनों में। अनुभव मैं चेतन आत्मा ही कर सकती हूँ। तो मैं चेतन आत्मा अनुभव कर सकता है और परमात्मा उस चेतन आत्मा में भी है। अब बाहर किसी हम मूर्ति में या कहीं पर हम तीर्थ स्थान में गए, हम वहां पर देखते हैं कि यहाँ परमात्मा के दर्शन करेंगे, तो वहां हम बाहर आंखें खोल के अगर कर रहे हैं तो वहां दिखाई देंगे वो परमात्मा, है ही नहीं उनका रूप, तो क्या दिखाई देगा उनको, तो हमने अनुभव करना है ना। तो हमारी आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ, बाहर निकल नहीं सकती। समझ रहे हैं ना बात को। इंद्रियों से जो दिखाई देता है, आंख इत्यादि से उसका ग्रहण आत्मा करती है, तब हमें पता चलता है। तो आंखों से तो वो दिखाई देता ही नहीं, कानों से तो वो सुनाई देता ही नहीं, जीवा से तो वो स्वाद ले ही नहीं सकते। तो बताइए फिर, तो कैसे हम उसको ग्रहण कर पाएंगे। सिर्फ आत्मा में, जहां पर मैं और वो दोनों इकट्ठे हैं, आत्मा बाहर निकल नहीं सकता। तो अनुभव करना आत्मा ने है, तो जहां दोनों इकट्ठे होंगे वहीं तो आपने मुझसे मिलना है या मुझे आपसे मिलना है, तो हम दोनों इकट्ठे होंगे तभी तो मिल पाएंगे। भले ही आप मुझे सुन रहे हो, परंतु हम कभी मिल पा रहे हैं?
हमें पता ही नहीं कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि हम आमने सामने नहीं है या इकट्ठे नहीं है। जब दोनों इकट्ठे मिलने और जिसने मिलना है, दृष्टा और दृश्य, जब दोनों सामने होंगे तभी तो मिल पाएंगे। तो इसी तरह परमात्मा जब मुझ आत्मा में है तभी हम वो आत्मा ही उसको महसूस, मैं आत्मा ही उसको महसूस करूंगी। तो इसलिए अंदर ध्यान किया जाता है स्वयं को पहचानने के लिए, क्योंकि स्वयं को स्वयं ही देख पाएगा और तो कोई देख ही नहीं पाता। अनुभव तो वही मैं ही कर पाता हूँ और परमात्मा को भी मैं ही अनुभव करता हूँ। इसलिए हमें अंदर जाना होता है। तो जब मैं को पहचान लेंगे कि मैं हूँ, तो मैं में ही जब हम टिक जाएंगे तो उनका, ईश्वर का, परमात्मा का साक्षात्कार भी सरल हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर हमने ये करना है। ध्यान जब हमारा बहुत गहरा ध्यान लग जाता है, हमें अपनी भी सुध नहीं रहती, स्थान की सुध नहीं रहती, काल की सुध नहीं रहती, तब हम उसको समाधि अवस्था कहते हैं। वो बात की बात है, पहले हम इस ध्यान तक पहुंचेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कर पाएंगे। तो इसी ध्यान को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी, हर स्टेप को थोड़ा थोड़ा करवाते हुए आपको इस अष्टांग योग के साथ जोड़ना चाहूंगी कि वो भी आपको पता चल जाए कि हमारी जो पद्धति है वो वैदिक पद्धति है, कोई इस तरह का निराधार या कल्पना नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं करेंगे। ध्यान करते हुए हमें चीजों को स्पष्ट करना है। समाधि का मतलब है हर चीज का समाधान, उसका प्रत्यक्ष करना। तो अगर हमारी नींव गलत होगी, हम कोई कल्पना कर लेंगे, किसी भी चीज में परमात्मा की कल्पना करेंगे, तो वो सत्य नहीं होगा। आगे वो हमें, हमारा परिणाम जो है वो उचित नहीं होगा। मैंने कहा कि एक ज्योति का, आंखें बंद कीजिए, यहाँ पर ज्योति का ध्यान करो कि कोई ज्योति है, प्रकाश है। अगर हम करेंगे तो एक कल्पना हुई ना। जब हम ऐसे ही बैठे हैं, हमें क्या करना होता है, जहाँ धारणा लगाते हैं वहाँ की अनुभूति को हमें अनुभव करना होता है। वहाँ पर अगर मान लो आपका अभ्यास है यहाँ पर, तो हमें कोई कल्पना नहीं करनी है। हमें वहाँ पर देखना है, अनुभव करना है कि यहाँ पर क्या संवेदना हो रही है। वहाँ पर धड़कन हो रही है, कोई स्पंदन हो रहा है, कोई फड़फड़ाहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हमें बस उसे अनुभव करना है। जब हम उसको करने लगते हैं तो वहाँ भारीपन भी हो सकता है, ठंडक भी महसूस हो सकती है, गर्मी भी महसूस हो सकती है। तो बस हमें वहाँ जो हो रहा है उसको अनुभव करना है, कोई भी कल्पना नहीं करनी। आप देखिए, हमने जो भी ध्यान किया उसमें कोई कल्पना की है? हमने कोई कल्पना नहीं की और ना ही हमने कल्पना करनी है। हमें कल्पना पर अपना महल नहीं खड़ा करना है। तो आगे जो जो होता जाएगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत से अनुभव प्राप्त होंगे। तब हम प्रत्यक्ष अपने आप उस स्थिति पर पहुंचते जाएंगे। बस ये है कि हमें सभी मंजिलों को पार करना है, यम नियमों इत्यादि का भी पालन करना है। जब वो करेंगे मन शांत होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत हो गई थ्योरी। तो थोड़ा और भी, पिछली जो वीडियोस थी उनमें भी अधिक समय मैंने दी, क्योंकि प्राय उसमें जो थ्योरी पोर्शन था उसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगा, ध्यान में लगा। तो उसमें आप जहाँ कट करना चाहें कर सकते हैं, पर क्योंकि अब हमारा लाइव नहीं हो रहा था तो ध्यान के समय में आप बैठकर इसको करते रहिए। मैंने संदेशा भी भेजा था। तो उसको अगर आप अधिक समय पर भी बैठ के करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। तो इस तरह से आप आज भी थोड़ा अधिक समय लग सकता है क्योंकि अंतिम दिवस है, अंतिम सत्र है। तो इसमें सभी अंगों के साथ जोड़कर मैं करवाना चाहूंगी और आप ध्यान से, श्रद्धा से इसको करेंगे। मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
ये ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जीवन के गूढ़ रहस्यों को मैं इस ध्यान के द्वारा ही समझ सकता हूँ और अपने जीवन को सार्थक बना सकता हूँ। शरीर को स्थिर कर ले, अपने अनुकूल आसन में बिठा लें शरीर को। देखिए, एक एक क्रिया करते हुए आप अनुभव करते जाइए। आप शरीर को बिठा रहे हैं, शरीर अपने आप नहीं बैठ रहा है, सीधा कर रहे हैं, चौकड़ी लगा रहे हैं या कुर्सी पर सीधा बैठ रहे हैं, कमर को सीधी कर रहे हैं, गर्दन को, सिर को आप करवा रहे हैं प्रयास करके। इच्छा की है आपने कि मैंने ऐसे बैठना है, फिर आप शरीर को उस स्थिति में ले जा रहे हैं। तो एक एक क्रिया को जब आप अपने अनुभव में लाकर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने पीछे थ्योरी पढ़ी है वो आपके अनुभव में आ रही है। मन को शांत करते जाएं, मेरा मन शांत हो रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाएं, चेहरे को प्रसन्न रखें। प्रसन्नता के साथ सात्विकता का उदय होता है, सत्वगुण बढ़ता है, अंदर की उदासी अपने आप दूर होने लगती है। शरीर स्थिर है, सीधा है, परंतु उसको शिथिल कर दें। आसन, ठीक आसन पर हम आ गए। संकल्प एक बार दोहरा लें कि मैं अब ध्यान करने जा रहा हूं। मन को इस अवधि में इधर उधर कहीं भी बाहरी विषयों में नहीं ले जाऊंगा। जैसा निर्देश दिया जाएगा उसी आधार पर अंदर चलता जाऊंगा। मन को और स्थिर और शांत करने के लिए एक बार ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र का पाठ, गहरा लंबा सांस अनुभव करते हुए गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए भी उसमें एक एक शब्द को आपने सुनना है, सिर्फ वाणी से उच्चारण नहीं कर देना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर ले कि हम ध्यान को सफलतापूर्वक कर पाएं, जिससे हम जीवन के असली लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। प्रभु इस कार्य में हमारी सहायता करें। अब प्राणायाम का कदम आता है। बाह्य प्राणायाम आप सब जानते ही होंगे। एक ही बार करेंगे, 3 बार वैसे कम से कम करने चाहिए, समय बहुत हो रहा है। पहले सांस भर लें, सामान्य सांस ले लें। अब बलपूर्वक सांस को बाहर निकालना है और मूल इंद्रिय को अर्थात गुदा का संकोचन करेंगे और उसके बाद जो नाभि का भाग है, पेट का निचला भाग, उसको अंदर की ओर संकुचित कर देंगे, अर्थात पीछे कमर की ओर ले जाएंगे, जिससे अंदर संकुचित हो जाएगा। और जितने समय तक आराम से सांस रोका जा सके उतने समय तक सुविधापूर्वक रोकें। और जब थोड़ी घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। उससे पहले गुदा का संकोचन और पेट के संकोचन को ढीला कर देना है, उसको सामान्य अवस्था में ले आए और फिर सांस को बाहर अंदर की तरफ भर लें।
बलपूर्वक सांस को बाहर निकालें। गुदा का और पेट का संकोचन अंदर की तरफ। ओम का जप कर सकते हैं साथ साथ। और जब नहीं रुक रहा, घबराहट हो रही है, तो धीरे धीरे सांस ले लें। इस प्रकार से कम 3 प्राणायाम करने होते हैं। 5 भी करेंगे तो आप देखेंगे कि मन एकदम शांत स्थिर हो गया है। प्राणायाम हो गया प्रत्याहार। अब बाहर की तरफ से ध्यान पूरी तरह हटा देना है। मन को अंदर परमपिता परमात्मा में, जो निराकार सर्वव्यापक परमात्मा मेरे भीतर भी विद्यमान है, मुझे उनकी उपासना करनी है। मन को वहीं लगा लें और सब इंद्रियों को भी यहीं जोड़ दें। और इंद्रियां तो बंद ही हैं, अर्थात सक्रिय नहीं है, आंखें बंद हैं। एक कर्णेंद्रिय है जिससे हमें शब्द सुनाई देते हैं। वो भी जब बाहर के शब्द आए तो उसे भी हम अंदर की तरफ मोड़ें कि अंदर क्या सुनाई दे रहा है। शरीर की जो क्रियाएं हो रही हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, उनकी ध्वनि भी होती है। कल भी 2 दिन पहले भी एक प्रक्रिया करवाई थी कि उससे हमें अपने मन को कैसे मोड़ना है, तो हम हटा सकते हैं। तो इंद्रियों को भी हमने अंदर लगा लिया। ये हो गया हमारा प्रत्याहार। अब धारणा के लिए ही मैं ये सब क्रिया करवाती हूँ कि हमें किस प्रकार से मैं में स्थित हो जाना है। धारणा के लिए, उस मैं तक पहुंचने के लिए पूरे शरीर का अवलोकन। ऊपर से लेकर पूरे चेहरे को, सिर से लेकर चेहरे के सभी अंगों को अनुभव कर लेंगे। मैं और मेरा भी, जड़ और चेतन भी। अब नीचे गर्दन, कंधे, भुजाएं और धड़ के अन्य अंग, पसलियां, फेफड़े, हृदय प्रदेश, पेट का भाग, नाभि का भाग, इन सबको अनुभव करना है, देखना है। मैं, मेरा, जड़ चेतन अनुभव करने वाला, ये सब साथ में रखना है और शिथिल करना है। जहां अकड़ाहट है, जकड़ाहट है, उसे शिथिल कर दें। अब नाभि से नीचे का पूरा भाग, पूरे अंगों को अनुभव करें। देखें कि ये मैं हूँ, मेरा है, जड़ है, चेतन है, और इनको अनुभव करने वाला कौन है। अब पूरे शरीर को एक साथ अनुभव कर लें। यह मेरा शरीर बैठा है,
मैंने इसे ऐसे ऐसे बिठाया है। अनुभव मैं कर रहा हूँ और शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। मैं अलग हूँ और यह शरीर अलग है, इसको अनुभव करें। अब अपनी सांसों पर आ जाएं, सांसों को देखें। सामान्य चलती श्वास, आती जाती श्वास को अनुभव करना है। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। पूरी तरह मन को इसी में लगा कर रखें और स्वयं द्वारा अनुभव करें कि हाँ, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, मुझे पता चल रहा है। इधर उधर भटकने लगे तो ओम 1, ओम 2 करके भी मन को स्थिर कर सकते हैं। अंदर सांस जा रही है ओम, बाहर आ रही है 1 या 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। अब मन पर आ जाएं, देखें मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, कौन से विचार हैं। क्या मन सांसों में लगा था या नहीं। जिस कक्ष में आप बैठे हैं वहां पर जो हवा आ रही है, पंखे की, कूलर की या एसी की जो ठंडक आ रही है, उसे अनुभव करें। और यह हवा या ठंडक शरीर के किस भाग में सबसे अधिक महसूस हो रही है। जहां अधिक महसूस हो रहा है वहां अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इसको सोचना छोड़ दें। सिर्फ उसी को ही, ठंडक या हवा को महसूस करें, अनुभव करें। उस स्थल पर जहां सबसे ज्यादा महसूस हो रही है वहीं पर टिकें। और देखें कि यह अनुभूति कहाँ से और किसको हो रही है। जो देखने वाला होता है, महसूस करने वाला होता है,
वही मैं होता है और दिखाई देने वाली सभी चीजें मैं से अलग। इस प्रकार मैं शरीर से भी अलग, मन से भी अलग, प्राणों सांसों से भी अलग तत्व हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, सांसें प्राण मैं नहीं हूँ। मैं एक इन सब से अलग ही एक चेतन तत्व हूँ जो इस शरीर के भीतर ही बैठा हूँ। खोजें कहाँ पर बैठा है, कहाँ मैं की अनुभूति हो रही है, वहीं मन को टिका दें। बड़े ध्यान से पूरी तरह से बाहर से मन को हटा के उस मैं को ढूंढें और उस मैं में लगा दें। अब देखें, ये जो ठंडक या हवा बाहर शरीर में लग रही थी, क्या उस मैं को भी लग रही है? उसको कहीं प्रतीति हो रही है? हाँ, जो शरीर में हवा ठंडक लग रही थी उसको मैं महसूस अवश्य कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि शरीर के इस भाग में ठंड अधिक लग रही है, हवा अधिक स्पर्श हो रही है, परंतु मुझको नहीं। जिस मैं में मैं स्थित हूँ, मन को टिकाया है, क्या उस मैं का कोई रंग रूप है? कोई शक्ल सूरत कुछ है, आकार दिख रहा है? स्त्री पुरुष काला गोरा कुछ नहीं, वो मैं ये सब नहीं हूँ, इन सब से अलग हूँ। मैं तो बस एक चेतना मात्र हूँ। इस मुझ मैं के कारण ही ये शरीर भी क्रिया कर रहा है, मन भी क्रिया कर रहा है और सांसें भी चल रही हैं। इस मुझ मैं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मैं न स्त्री न पुरुष, जिस शरीर में जाता हूँ वही कहलाने लगता हूँ। कर्मों के कारण हे ईश्वर मुझे वह घर प्रदान करते हैं। मनुष्यों का मनुष्य में भी स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, उनमें भी अलग अलग तरह के और बहुत निकृष्ट कार्य करने में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि, इन सब शरीरों में मैं ही जाता हूँ, इसलिए वैसा ही कहलाता हूँ, पर मैं तो मैं ही हूँ।
शरीर परिवर्तनशील है ये भी, और जो मिलेगा वो भी। परिवर्तन होके इस अवस्था तक पहुंचा और कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद देखें पहुंचे, वहां पहुंच जाए उस चिता में, वहां पर ये मेरा शरीर पड़ा है और उसको अग्नि के द्वारा जला दिया जाएगा, जल रहा है धो धो करके, और मैं देख रहा हूं क्योंकि नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आग इसको नहीं जलाते ना। पानी में डालने में भी मैंने न क्लेदयन्ति आपो न शोषयते मारुतः। अब मुझे विभिन्न योनियों में भेजने वाले और इस शरीर में भी डालने वाले अथवा मुझे यह शरीर प्रदान करने वाले परम तत्व, परम आत्मा, मेरे परम पिता, मेरी माता, सर्वोच्च सत्ता परमात्मा है, ईश्वर है। उन्होंने ही मुझे यह शरीर प्रदान किया है मेरे कर्मों के अनुसार। ये परमात्मा सब और विद्यमान है, सर्वव्यापक है। अपने आगे की दिशा में, सामने की दिशा में, दूर दूर तक, जहां तक आपकी कल्पना जा सकती है, वहां तक उस परम सत्ता की अनुभूति करें। सब जगह विद्यमान है, मेरे दाएं ओर भी, वहां भी, जहां तक बाएं ओर, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, सब जगह उस परम सत्ता का अनुभव करें, वो विद्यमान है। मैं उनकी आनंद में गोदी में बैठा हूं, तो मेरे भीतर भी हैं। इस पूरे शरीर में ऊपर से नीचे मेरे प्रभु विद्यमान हैं। अपने पूरे शरीर में अनुभूति करें परमपिता के। और उसके अंदर जहां पर मैं हूं, मैं ये सब अनुभव कर रहा हूं, उस मैं के साथ ये परम सत्ता, परम पिता, मेरे प्रियतम मेरे साथ भी इस समय भी विद्यमान है, जो मेरे हर भाव को, हर क्रिया को जान रहे हैं, देख रहे हैं। बड़ी भावना पूर्वक अपने प्रियतम से जुड़ जाएं। उनके आनंद में मैं निमग्न हो रहा हूँ, उनका आनंद बरस रहा है, मैं उसी में डूब रहा हूँ, उस परमात्मा के अंदर। अपने इस प्रियतम के साथ कोई भी संबंध जोड़ ले, मित्र का, सखा का, माता का, पिता का, गुरु का, आचार्य का, न्यायाधीश का, जो भी संबंध आप चाहते हैं वो संबंध जोड़कर उनके साथ भावना पूर्वक जुड़ जाएं। कहीं दूर नहीं, मेरे पास प्रभु। हे मेरी परम माँ, आप मेरे साथ हैं, मेरे हृदय में, बिल्कुल मुझ में, मेरे बाहर भी, मैं आप में ही डूबा हुआ हूँ।
इस परम सत्ता के साथ जुड़े रहें, यही धारणा बना कर रखें। और गायत्री मंत्र के द्वारा हम आज उपासना करेंगे। संक्षेप में अर्थों को बताते जाऊंगी, उन भावनाओं के साथ जुड़ते जाएंगे। एक बार पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, एक एक शब्द को सुनना है, फिर उसके अर्थों के साथ हम परम प्रभु के साथ अपने हृदय में, जहाँ मैं हूँ वहीं पर उनके साथ संबंध स्थापित करते हुए जुड़े रहेंगे। गहरा लंबा सांस। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे रक्षक, सबकी रक्षा करने वाले ओम, आप बाहर भीतर से मेरी रक्षा भी कर रहे हैं, सदा करते हैं, अब भी कर रहे हैं। भू प्राणाधार, हे ओम, आप मेरे प्राणों के आधार हैं। इन प्राणों से ही मेरा जीवन चलता है। आप तो प्राणों के प्राण हैं। जिस प्रकार प्राणों के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, उस प्रकार आप प्राण के बिना भी मैं जीवित नहीं रह सकता। इन प्राणों से ही मेरा जीवन चलता है और इनको चलाने वाले आप ही तो हैं। सोते सोते भी आप इन सांसों को चलाते रहते हैं अपनी व्यवस्था से। भुवः दुख विनाशक, हे ओम, हे मेरे प्रियतम, हे मेरी माँ, आप सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भी हैं। आपने हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे हम आने वाले दुख से सावधान हो जाते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। आप अपनी प्रेरणाओं द्वारा भी हमें दुखों से बचाने का उपाय बताते हैं। आपने विभिन्न साधन बनाए संसार में, औषधि इत्यादि विभिन्न प्रकार की विद्याएं, जिससे हम अपने जीवन की सुरक्षा कर पाते हैं और दुखों से बच पाते हैं। महान से महान दुख से भी आप हमें स्वाभाविक रूप से छुड़वा लेते हैं। स्वः सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, हे मेरे प्रियतम, मेरी माँ, हे मेरे सखा, आप आनंद के भंडार हैं और अपने भक्तों को भी आनंद और सुख प्रदान करने वाले हैं। आप में तो दुख का लेश मात्र भी नहीं है। जो आपकी शरण में आ जाता है, आपसे जुड़ जाता है, वो भी दुख से रहित हो जाता है। वो दुख को दुख नहीं समझता, आपके आनंद में ही मग्न रहता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति भी आपकी शरण में ही है। तत्सवितुर्वरेण्यम
आप वर्ण करने योग्य हैं तत् वह है, अर्थात आप परमात्मा वरेण्यम वर्ण करने योग्य है, सबसे श्रेष्ठ हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, कोई भी हमको जीवन नहीं दे सकते। प्रकृति के पदार्थ भी हमको जीवन नहीं दे सकते। केवल मात्र आप ही हमारे जीवन के आधार, सब प्रकार के सुखों को देने वाले, सब ऐश्वर्यों के भंडार आप ही हैं। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपका ही वरण करते हैं। सवितुः देवस्य भर्गः, आप सविता देव हैं, सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले आप ही तो हैं। ब्रह्मांड के साथ साथ जो हम जीव हैं, उनको यह शरीर प्रदान करने वाले, अर्थात हमको जन्म देने वाले आप ही तो हैं। हम आत्माएं तो कुछ नहीं जानती। इस शरीर का निर्माण आप ही करते हैं, आपकी व्यवस्था से ही तो ये सब होता है। इसलिए हमको बनाने वाले भी आप ही हैं, और इस ब्रह्मांड के रचयिता तो आप हैं ही, और सविता प्रेरक भी हैं। आप प्रेरणाएं प्रदान करते रहते हैं समय समय पर। बुरे काम से बचने की प्रेरणा भी आप देते हैं। अच्छे काम को करने के लिए उत्साह, उमंग, प्रसन्नता भी आप ही प्रदान करते हैं। आप देव हैं, देवों के देव, महादेव हैं। आपने सब कुछ तो हमको दे दिया, अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा। सब बनाकर हमको दे देते हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी तो आप ही करते हैं। और ये जो देव, सूर्य चंद्र आदि देव हैं, माता पिता आदि जो चेतन देव हैं, इन सब देवों को देने वाले भी आप ही हैं। इसलिए आप महादेव हैं। उस आप सविता देव के भर्ग को, पाप विनाशक तेज को, निरुपद्रव रूप को, निर्दोष रूप को, जो कि सब प्रकार के पापों और छिद्रों से रहित है, उस आपके रूप का हम ध्यान करते हैं, उसको हम धारण करते हैं जीवन में। आप कैसे शुद्ध पवित्र हैं प्रभु। आप में किसी भी प्रकार का दोष नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि कुछ दोष नहीं, अहंकार नहीं। उसका हम चिंतन करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, वह आप मेरे परमात्मन सविता देव आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धियों को धिया न हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरित कीजिए, सन्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए, श्रेष्ठ मार्ग की ओर, जिससे कि हम भी आपकी तरह निर्दोष बन सकें। आप ही तो प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं ना। आप हमारी बुद्धियों को ठीक मार्ग की ओर प्रेरित करें, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते रहें, जिससे हम आपकी तरह, जो जिस रूप का, आपका निर्दोष रूप का, पाप रहित रूप का हमने चिंतन किया, उसका ध्यान किया, हम उस अवस्था को, हम भी निर्दोष अवस्था को, पाप रहित अवस्था को प्राप्त हो सकें। ऐसी हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान कीजिए प्रभु। दो बार ओम पुनः गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और
इन्हीं भावों को आप जितना दोहरा सकते हैं मन ही मन दोहराएंगे, धीरे धीरे पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ देर शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बंद रहेंगी। इन्हीं भावों के साथ जुड़े रहें, अपने प्रियतम के साथ जुड़े रहें। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मैं इतनी महान शक्ति के साथ बैठा हूँ, वो मेरे साथ है, तो मुझे किसका डर है। को समर्पण कर दें सब। मुझे नहीं नाथ कुछ भी चिंता, कि जब ये मंदिर है मन तुम्हारा। मुझे नहीं नाथ कुछ भी चिंता, कि जब ये मंदिर है मन तुम्हारा। तुम्हीं से पाया था कर रहा हूँ, तुम्हीं को अर्पण भवन तुम्हारा। तुम्हीं से पाया था कर रहा हूँ, तुम्हीं को अर्पण भवन तुम्हारा। तुम्हीं को अर्पण भवन तुम्हारा। ध्यान के सबसे सुखद क्षणों को पुनः स्मरण करें। अपनी सांसों को अनुभव करें। अपने शरीर को अनुभव करें। यह मेरा शरीर बैठा है जैसे बिठाया था।
जिस स्थान का स्पर्श हो रहा है उस स्पर्श को अनुभव करें। शरीर थका हो सकता है, लंबी बैठक थी। थकावट को दूर करने के लिए अपने दोनों हाथों पैरों को गति दें धीरे धीरे। हाथों को मुट्ठियां बनाएं, खोलें, मुट्ठियां बनाएं, खोलें। और अब दोनों हथेलियों को जोड़कर श्रद्धा से पूरी हृदय पर रखें। विनम्रता से मस्तक झुकाकर प्यारे प्रभु का धन्यवाद। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे सखा, आपने कितना अच्छा अवसर प्रदान किया हमको। यह हम कुछ ध्यान कर पाए, ध्यान क्या होता है समझ पाए, ध्यान के सुख को कुछ थोड़ा सा अनुभव कर पाए। प्रभु ये आपकी ही तो कृपा है। हमारे गुरुजनों का और ऋषियों मुनियों का धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मार्गदर्शन किया है। आपका पुनः कोटिशा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अपने जीवन को निर्दोष पाप मुक्त कर सकें, जिससे आपकी अमृतमय गोदी में बैठकर सर्वदा आनंद को प्राप्त करते रहें, जीवन के वास्तविक सुख को भोग सके, स्वयं की अनुभूति सदा बनी रहे, स्वस्थ हो सके, स्व में स्थित रह सके, जिससे कि हम संसार में ठीक प्रकार उचित व्यवहार करते हुए अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को मधुर बना सकें, जिससे कह सकें, समझ पाएं कि जीवन जीने की एक कला है। इसी तरह सोते जागते खाते पीते और मर जाना ये जीवन नहीं है। जीवन की वास्तविकता को समझ इस कला को जीवन में अपना सकें, ऐसे हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। आपका पुनः धन्यवाद। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे और माथे पर लगाएं। इन हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें और अंदर ही अंदर आंखें टिमटिमाएं, जिससे प्रकाश से एक्सपोज ना हो। एकदम प्रकाश में आने में नुकसान हो सकता है, उससे बचना है। और धीरे धीरे हथेलियों को हटा दें और शांत विनम्र हो जाएं। मानसिक अवस्था वैसे ही बनाए रखने का प्रयास करें। आप सबका बारंबार धन्यवाद करती हूँ। आप सबको मेरी विनम्र सादर नमस्ते। जो कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और हम इस वैदिक पथ पर आगे बढ़ते हुए वेदानुसार अपने जीवन शैली को चला सकें। बहुत बातें हैं अपने जीवन को ठीक बनाने के लिए, जब कभी फिर अवसर मिलेगा उसको देखेंगे। ओम शांति, शांति, शांति।